हे गाइस, दिस इज सुमन और मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम अलजेब्रा का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो अलजेब्रा के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऑपरेशन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होंगे एंड एलसीएम ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। गाइस, अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म में देखें बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इक्वल का साइन बीच में आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है। दैट मीन्स इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। जैसे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये थी तो इसकी कितनी नंबर ऑफ रूट्स आएंगे या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी। तो एक्स की यहाँ से सिंगल वैल्यू आएगी -b डिवाइडेड बाई a। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ही इस इक्वेशन की हमारे पास 1 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। तो इसके 2 रूट्स आएंगे, तो वैल्यूज आएंगी एक्स की। और सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास x³ + 5x + 6 है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसकी कितनी वैल्यूज आती है, तो इसकी हमारे पास वैल्यूज आएंगी 3। ठीक है। सो अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके 2 रूट्स होंगे, सपोज करते हैं हम उनके रूट्स जो होंगे वो हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो x की वैल्यू हम सपोज करते हैं अल्फा एंड बीटा हमारे पास 2 आती है। ठीक है। अब हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी -b डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। और बात आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या होंगे, अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होगा c डिवाइडेड बाय a, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व करने के ना 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, और दूसरा मेथड होता है डिस्क्रिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल जाती है। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो क्या है, b² -4ac। ओके। अब इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ, जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। अब इसके 4 मेथड हमारे पास होते हैं, 4 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। वो 4 स्टेप्स हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए फर्स्ट में d = 0 आता है, सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कि अगर d की वैल्यू हमारे पास > 0 आए, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि d की वैल्यू <0 आ जाए। अब ये होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, यहाँ 0 होता है। सपोज कीजिए कि अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 0, दैट मीन्स कंप्लीट रूट हो जाएगा 0। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही है, रूट आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, x = -b डिवाइडेड बाय 2a, है ना। ये मैं वहाँ भी लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट मीन्स ये तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेंगे, -b डिवाइडेड बाय 2a। दैट मीन्स अगर d 0 हुआ तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स हमारे पास होंगे इक्वल एंड रियल। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो आपके पास रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या रियल आएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल के देखेंगे कि वो =0 आया, >0 आया या फिर <0 आया। सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू आ जाए >0, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कोई ना अनइक्वल तो आएंगे, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, एंड क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ओके। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता है नंबर, क्योंकि आप पता है कि अगर
माइनस का कोई साइन आ जाता है, यानी कि -1 आ जाता है, -4 आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आयोटा। तो ये हमारे पास क्या होंगे? रियल रूट नहीं आएंगे, ये इमेजिनरी रूट्स हमारे पास बनेंगे। तो रियल रूट्स जो बनेंगे अब इस कंडीशन में अनइक्वल होंगे हमारे पास, एंड रियल रूट्स नहीं बनेंगे, अब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास होती है डिस्क्रिमिनेंट की। अगर वो 0 हो जाता है तो रूट्स हमारे पास इक्वल और रियल आएंगे, अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट अनइक्वल एंड रियल आएंगे, अगर लेस देन इसकी वैल्यू 0 होती है तो रूट्स हमें अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। सो फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ 2x स्क्वायर -5x एंड -3 इक्वल टू 0। दोनों मेथड से हम इसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मेथड से भी। तो हमारे पास देखिए ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड सिंगल कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, दैट मीन्स 5x के ऐसे दो फैक्टर करें हम कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो मैं -5 आए। 6 1 जा 6, सो 2x स्क्वायर -6x प्लस एक्स -5x थे, मैंने दो फैक्टर कर दिए -6x प्लस एक्स, तो हमारे पास कैलकुलेट इसे करेंगे तो -5x ही आएगा। सो -3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से मैं कॉमन निकालूँ 2x, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा x -3 एंड प्लस ये इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x -3 हम कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लाई 0, दैट मीन्स या तो x -3 0 होगा या फिर हमारे पास क्या होगा 2x + 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 एंड यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू प्लस का 1, राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस का 1 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करना हो तो 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। तो यहाँ a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एंड b की वैल्यू हमारे पास है -5 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें -b, तो b ऑलरेडी माइनस का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 5 रूट ऑफ b स्क्वायर -5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 -4a मल्टीप्लाई c, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ बनेगा 49 एंड 49 का रूट हमारे पास होगा 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 - 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास 7 और 5 हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 4 3 हो जाएगा कैंसिल आउट करके, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो दोनों ही केसेस में देखिए वैल्यू हमारे पास x की आएगी सेम आती है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करें या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस में क्या आता है अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता है कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लीजिए -4 है, ठीक है, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है ये -4 एंड प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ आएगा हमारे पास x इक्वल टू 0। सो कैलकुलेट इसे करें, सो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो। ओके, अब हम बात करें ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो किस तरह से एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है मान लीजिए 3x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो ये बात ध्यान रखना, सिर्फ जस्ट ओनली लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स में ऐड हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म में ऐड नहीं हो सकती। अब बात आए लाइक टर्म्स की, लाइक टर्म्स होती क्या हैं? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी पावर सेम हो, जिनकी वेरिएबल्स की पावर सेम हो, जैसे कि 4x में ही ऐड हो सकता है, 4x को हम 6x में ऐड नहीं कर सकते। सो 4x में जब हम 3x ऐड करेंगे तो जस्ट ओनली हमें क्या देखना है, इनके कोफिशिएंट्स को देखना है, जैसे कि क्या आ जाएगा 7x, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा 6x, क्योंकि x का कोई भी यहाँ पावर हमारे पास गिवन नहीं है और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म में ऐड होंगी, दैट मीन्स 5 + 9 मेरे पास क्या हो जाएगा 14। सॉरी, ये हमारे पास क्या होता है, एडिशन, इस तरह से ऐड किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों टर्म को ही मुझे माइनस करना होता, जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 6x में से प्लस 9 में से मुझे माइनस करना होता 4x² प्लस 5 को, तो किस तरह से माइनस करेंगे? देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 9। अब माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ 4x² प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x एंड माइनस के 5। अब 3x² में से 4x, लाइक टर्म को ही लाइक टर्म में से माइनस कर सकते हैं। 3x² में से माइनस 3x² करें, या फिर 3 में से मैं 4 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा माइनस के x की पावर 2। अब 6x के जैसी कोई भी टर्म यहाँ नहीं है तो 6x एज इट इज आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम चेक करें तो 5 में से 9 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है। अब मल्टीप्लाई की मैं बात करूं, जैसे कि 4x² को मल्टीप्लाई करना हो 5x³ से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 4 जो 20, एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 से। नंबर सिस्टम में हमने ये फॉर्मूलाज किए थे कि अगर बेस सेम हो, बीच में प्लस का मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि 3 और 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरे पास। तो x² मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 20x रेज टू पावर 5। और या फिर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि x प्लस 6 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम फिर प्लस के 6 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंदर जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा x² एंड x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास होगा 2x प्लस का साइन। जब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अभी हमने पहली स्लाइड में किया था कि लाइक टर्म में ही ऐड होंगी, तो x² की जैसी कोई टर्म नहीं है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x²। अब 2x प्लस 6x हमारे पास क्या हो जाएगा 8x प्लस का 12। तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई किया जाता है एंड ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब डिवाइड की बात है, डिवीजन किस तरह से करनी होती है, जैसे सपोज कीजिए कि 8x प्लस 6y² हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ये अलजेब्राइक, इसको डिवाइड करना है सपोज कीजिए 2y से, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 8x प्लस 6y² डिवाइड में आ जाएगा 2y। ओके, ये जो टर्म है दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट 8x डिवाइडेड बाय 2y एंड प्लस में क्या आ जाएगा 6y² डिवाइडेड बाय 2y। सो 2 से कैंसिल करें तो 2 4 से 8, ये तो कैंसिल हो गया, बट x तो y से डिवाइड नहीं होगा ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आंसर आएगा 4x डिवाइडेड बाय y एंड प्लस में क्या आ जाएगा x y से एक y कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से कैंसिल करें तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3y। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ओके, अब हम बात करें HCF और LCM अगर हमें निकालना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ PX हमें QX दो चीज़ें गिवन है, दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, तो हमें इनमें LCM और HCF निकालना है। तो PX को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 8 है हमारे पास एंड x प्लस 1 हमारे पास है। ओके, इसे हम सोल्व करें, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, ये जो नंबर सिस्टम में मैंने आपको सभी अलजेब्रिक फॉर्मूले बता दिए थे, तो हमारे पास क्या होगा x माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ हमारे पास है x प्लस 1। ओके, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो x माइनस 2 x² प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में क्या आ जाएगा 2x और यहाँ मेरे पास क्या है x प्लस 1। ओके,
अब हम यहाँ क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट मीन्स 1 को हम एंड इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स, साथ में है एक्स माइनस 2। ओके, एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, कॉमन चीज़ें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो एक्स माइनस 2 पी एक्स भी है और क्यू एक्स में भी है, एंड एक्स प्लस 1 जो है वो भी पी एक्स में भी है और क्यू एक्स में भी है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो कॉमन चीज़ें तो सिंगल टाइम आती हैं, बट बाकी बची हुई टर्म्स भी इसमें आती हैं। बाकी बचा हुआ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है और एचसीएफ निकाला जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का फैक्टर करने के बाद। तो यहाँ हमारा अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।